नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 2026 के पहले महीने में होने जा रहे पहले राशि परिवर्तन की। जी हां, 14 जनवरी 2026 को सूर्य महाराज का पहले साल में पहले महीने का पहला राशि परिवर्तन आपके पराक्रम भाव में होने जा रहा है। सूर्य देव, जिन्हें नवग्रहों में राजा का पद प्राप्त है, और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्य महाराज आपके कर्मेश होते हैं। कर्मेश होने के चलते जब ये पराक्रम भाव में जा रहे हैं, ये वर्ष की शुरुआत में क्या संदेश आपके लिए लेकर आ रहे हैं, इसे यदि आपने समझ लिया तो पूर्ण वर्ष की स्थिति में बेहद सुंदर स्वरूप के रिजल्ट आपके लिए निर्मित होते हुए दिखाई देंगे। कर्मेश का पराक्रम भाव में जाना एक स्पष्टीकरण में आपके लिए संकेत देता है कि इस वर्ष आपकी मेहनत तो बढ़ने वाली है, किंतु अच्छी अवस्था क्या होगी कि मेहनत के परिपूर्णता से रिजल्ट भी बनकर आने वाले हैं। और मेहनत हर व्यक्ति करने को तैयार है, बशर्ते उसके रिजल्ट आ जाएं। और कुछ इसी प्रकार का पहला आशीर्वाद आपके लिए सूर्य महाराज वर्ष 2026 के पहले महीने में निर्मित करने जा रहे हैं। 2025 में आपने देखा, मेहनत तो आपने बहुत की थी, किंतु कहीं ना कहीं परिपूर्णता के परिणाम आपके लिए निर्मित नहीं हो पाए। किंतु 2026 के पहले महीने का ये पहला संकेत आपकी कुंडली के कर्मेश की स्थिति के आधार पर यह इंगित कर रहा है कि इस वर्ष मेहनत मैं जरूर से करवाऊंगा, किंतु उसके श्रेष्ठ कारक परिणाम भी आपके लिए निर्मित होते हुए आप देख पाओगे। छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थिति का योग बहुत मधुर बनाकर देने वाले हैं। व्यापारिक यात्राएं यदि 2026 में आप करेंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता का योग बनाकर देंगे। और सबसे अच्छी गतिविधि का योग, आप चाहे व्यापार कर रहे हैं चाहे जॉब कर रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में मेहनत में वृद्धि होगी, किंतु श्रेष्ठ कारक परिणाम भी बनकर आएंगे। इसी के साथ में ये राजा आपके लिए क्या करने जा रहा है, तो जॉब में किसी प्रकार का स्ट्रेस बना हुआ है, अज्ञात भय बना हुआ है कि कहीं मेरी जॉब ना चली जाए। अन्यत्र प्रकार की स्थिति में बॉस कलीग आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। प्रमोशन की स्थिति का योग अटका हुआ है, उस स्थिति का श्रेष्ठ कारक लाभ आपके लिए निकल कर आए। व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में नए टेंडर नए ऑर्डर आपको प्राप्त हो रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति का योग बनकर आए। उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स जरूर से लगेंगे, किंतु नई गतिविधियां आपके कर्म क्षेत्र में निश्चित रूप से सूर्य के आशीर्वाद से आप प्राप्त होता हुआ देख पाएंगे। सरकारी कार्य यदि आपके रुके हुए हैं, 14 जनवरी के पश्चात में आपकी थोड़ी सी भागा दौड़ी जरूर से होगी, किंतु मैं श्योरिटी के साथ आपको कह सकता हूं, आपके लिए ये कार्य क्षेत्र की स्थिति बेहद सुंदर स्वरूप में आपके फेवर में काम करती हुई पाई जाएगी। यदि ट्रांसफर के बारे में विचार कर रहे हैं, बिल्कुल इस समय में आपको प्रयास करना चाहिए। ये अवस्था आपके लिए बहुत अच्छे स्वरूप में कार्य कर देने की बाध्यता लेती है। साथ ही इन गतिविधियों को प्राप्त करने के लिए भाग्य आपका साथ देगा। पिता के स्वास्थ्य की स्थिति में आपको पुष्टता देखने को मिलेगी। धार्मिक कार्यों में रुचि जागृत इस वर्ष आपके लिए पहले संकेत स्वरूप में सूर्य महाराज दे रहे हैं कि धार्मिक कार्यों में इस वर्ष किसी भी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट आपको अपने साथ में जरूर से देखने को मिलेगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि की स्थिति का योग भी बना कर देंगे। यदि आप विदेश यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वर्ष की स्थिति आपके लिए विदेश यात्रा संबंधित अवसर भी प्रदान कर देने वाली है। विदेश से संबंधित एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने पर विचार कर रहे हैं, विदेश सेटलमेंट की स्थिति पर विचार कर रहे हैं, यदि आप एक विद्यार्थी हैं, विदेश में जाकर अपनी स्टडी को प्राप्त करना चाह रहे हैं, इसका भी एक बड़ा अच्छा योग आपके लिए सूर्य महाराज पहले महीने में आपके लिए संकेत स्वरूप में योग बना रहे हैं कि इस वर्ष आपके लिए यह स्थिति निश्चित रूप से काम कर देने वाली है। साथ ही यदि आप विदेश में पहले से ही रह रहे हैं और पीआर का इंतजार कर रहे हैं, तो भी ये संकेत आपके लिए बड़े सुंदर स्वरूप में बनकर आ रहा है कि इस वर्ष आपके पीआर की स्थिति आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देंगी। डिजायर्स को पूर्ण करने के लिए पराक्रम करवाएंगे सूर्य महाराज। सूर्य जैसी तपत भी आपके कार्य क्षेत्र में जोड़ेंगे, किंतु हर तरीके से आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में रिजल्ट बनाकर देने की बाध्यता ली जाती है। या फिर मैं कहूं, वर्ष 2026 के पहले महीने में 14 तारीख से 1 महीने की अवधि में सूर्य महाराज एक तरीके से आपका टेस्ट लेने जा रहे हैं कि आप सक्सेस को गेन करने के लिए कितने प्रिपेयर हैं। अगर आपने इस समय में अपनी मेहनत से जी नहीं चुराया, एकाग्र चित्तता से अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास किया, आपको इस वर्ष सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। किन लोगों को सूर्य महाराज का श्रेष्ठ कारक लाभ प्राप्त होगा, तो जिनकी कुंडली में सूर्य महाराज एक अच्छे भाव में बने हुए हैं। यदि आपकी कुंडली में सूर्य महाराज लग्न से 6वें 8वें 12वें घर में या नीचस्थ अवस्था, जहां नंबर 7 कुंडली में लिखा हुआ है,
इस स्थान पर सूर्य महाराज नहीं है, मैं लिख कर दे सकता हूं। ये वर्ष सूर्य महाराज पहले संकेत स्वरूप में जो आपके जीवन में प्रवेश करवाने जा रहे हैं, ये पूर्ण वर्ष आपके लिए बहुत सुंदर तरीके से काम कर देता हुआ पाया जाएगा। क्या करना चाहिए ताकि सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त हो? ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का नित्य एक माला जाप करें। सूर्य देव को रोजाना जल अर्पित करना आपके लिए बहुत अच्छा है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर करना संभव ना रहे, सुनिए जरूर से, सुनने मात्र से एक बड़ी अच्छी अवस्था बनकर आती है। इसी के साथ में चलते फिरते नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना इस वर्ष में सूर्य का दिलाएगा आपको पूर्णता से आशीर्वाद। या फिर मैं कहूं, इस वर्ष सूर्य जैसी चमक आपको अपने जीवन में निश्चित रूप से देखने को मिलने वाली है। वर्ष 2026 आपके लिए मंगलमय हो, आपकी सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा चाहूंगा। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।